नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे सीरीज़ का पार्ट 6। आज की वीडियो में ज्योग्राफी और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिसमें अधिकतर प्रश्न ज्योग्राफी के हैं और सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादातर प्रश्न साइंस से आएंगे। इसके बाद जो वेटेज होगा वो करंट अफेयर का होगा और इसके बाद ज्योग्राफी एंड इसके बाद जो होगा वो हिस्ट्री से होगा। ये मैं जीएस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग पर भी ध्यान देना होगा। रेलवे के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जीएस से ही आते हैं, तो आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करनी होगी और उसके लिए आप मेरी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है वूलर झील, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा पश्चिम भूमि पत्तन कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है केरल। काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है कपास की फसल के लिए। दुग्ध मेखला क्या है? तो यह एक मंदाकिनी है, यह एक गैलेक्सी है। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आप सभी जानते होंगे, यूरेनियम। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो वो डेट है 23 दिसंबर। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो कारखानों से निकला हुआ धुआं, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें किस से उत्पन्न होती हैं? तो वो है चंद्रमा से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वो है मूंगफली की। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष कहलाता है? और इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लोगे, 1921। 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है कर्नाटक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो संख्या है 250। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो जनजाति है संथाल। निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 8000 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है कपासी वर्षा। शेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है तमिलनाडु में और इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लोगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप सभी जानते होंगे, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की जो संख्या है वो है 37 और अभी हमने पढ़ा था अंडमान एंड निकोबार में द्वीपों की संख्या है वो है 250। ये पेपर में पूछे जाते हैं, उनको याद रखना। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जहाँ पर सर्वाधिक लोग रहते होंगे वहीं की डेंसिटी सर्वाधिक होगी। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो वो है सिंहभूमि। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो वो नदी का नाम है गंडक नदी। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना? तो वो राज्य है झारखंड। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? और इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट लगा लोगे, वो नदी है स्वर्ण रेखा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो स्थान है बोध गया। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो वो है गांधीनगर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लोगे, नदी का नाम है सतलुज नदी। बिहार की मुख्य खदान फसलें कौन सी है? वो है चावल, गेहूं और मक्का। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है मंगल ग्रह। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो वो है इक्वाडोर।
और इक्वाडोर कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है मुंबई में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है राजस्थान में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लोगे। फल उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है दूसरा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चमड़ा उद्योग के लिए। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लोगे। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं मणिपुर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है जैसलमेर में। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो देश है इटली। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? की जावर खाने जो है वो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लोगे। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो वो तट है कोरोमंडल तट। इसको मैं आपको मैप पे समझाता हूं। अब ये जो तट है तमिलनाडु वाला, ये है कोरोमंडल तट। और जब वर्षा शुरुआत होती है तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन जब मानसून लौटता है तो वो कुछ इस तरीके से इधर से लौट रहा होता है ना, ऐसे लौट रहा होता मानसून। और इस मानसून को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, या इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेता है और ये जाते जाते ये तमिलनाडु की जो ये सीमा है यहाँ पर पानी बरसाते हुए जाता है। आपने देखा होगा कि शीत ऋतु में तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो जाती है। किस लिए होती है? वो होती है लौटते हुए मानसून के कारण। से कौन सा नगर जापान का डेट्राइट के उपनाम से विख्यात है? तो वो शहर है ओसाका। अब देखो डेट्राइट कहाँ पर है? तो डेट्राइट है अमेरिका में। और ये किस लिए फेमस है? ये है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? सभी लोगों ने जाने कितने बार नाम सुना होगा इसका। इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। निम्न में से कौन सा दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो वो है जोधपुर। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। को आप इंपॉर्टेंट लगा लोगे। बाबा बुदन की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो वो है लौह अयस्क। बाबा बुदन कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। और इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लोगे। विश्व वन दिवस निम्न में से किस दिनांक को मनाया जाता है? वो है 21 मार्च। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो वो है श्रीलंका। तो दोस्तों ये थे रेलवे सीरीज पार्ट 6 के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।